हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम मध्यकालीन इतिहास का 120 ऐसा प्रश्न छांट करके लाए हैं जो कि आपको जेएसएससी और जेपीएससी एग्जाम्स के जो पेपर होते हैं उसमें बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको कवर कीजिएगा तो निश्चित ही इससे बहुत सारा प्रश्न आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा और उस समय आप बहुत खुश होइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और एक बात बता देते हैं कि अगर आप इसको सुन भी रहे हों तो भी ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को सुनते रहिए, आपको सब के सब क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो सही आंसर है बाबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी और पुरुषों वाले कपड़े पहनकर दरबार चलाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी। इसी साल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ जिससे मुगल वंश की शुरुआत हुई। ये हम लोग जानते हैं 1526 के बाद। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1192 के आसपास सूफी संत बख्तियार काकी के याद में ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर। दीने इलाही नाम का नया धर्म किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने किया था। अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर इस सहिष्णु धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, जिसका नाम था दीने इलाही। बहुत ज़्यादा यह धर्म नहीं चल पाया लेकिन एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध किताब अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है अबुल फजल। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने फारसी में यह इतिहास लिखा था। कौन सी भाषा में? फारसी में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का पुनर्निर्माण करवाने वाले शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इसका नाम था फरीद खान। और ये हम लोग के झारखंड से भी जुड़ता है शेर शाह सूरी, इसलिए आपको इसके बारे में याद रखना है। बचपन में इनका नाम फरीद था। निहत्थे शेर को मारने पर इन्हें शेर खान का उपाधि मिला और इसके बाद ये शेर शाह कहलाए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विदेशी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को का यह यात्री 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी बनाया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपने दरबार में इसको काजी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन बी, तुंगभद्रा। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में इस नदी के किनारे विजयनगर की नींव रखी थी। कब रखी थी? 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर को पढ़िए। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो बोलते हैं मार्केट कंट्रोल पॉलिसी सख्ती से लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। बड़ी सेना का खर्च निकालने के लिए इसने इस बाजार में सभी चीज़ों के दाम तय कर दिए थे ताकि महंगाई नहीं बढ़े, कंट्रोल रहे सब कुछ। ठीक है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, एकता प्रणाली, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन है, एकता प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने की थी। अधिकारियों सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का हिस्सा देने की प्रथा इन्होंने ही शुरू की थी, जिसको एकता प्रथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। यह इस्लामी वास्तुकला का शानदार नमूना है जिसे कुतुब मीनार परिसर में बनवाया गया था, जिसका नाम है अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा मतलब टोकन करेंसी सबसे पहले किसने चलाई थी? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई थी, और जो कि पूरी तरह से फेल हो गया था। हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। चांदी की कमी पर तांबे पीतल के सिक्के चलाए गए लेकिन ये योजना फेल रह गई। इसमें सब घर में ही बैठ करके अपने ही तांबे और पीतल के सिक्के बनाने लग गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1576 ईस्वी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1576 में मुगल सेना मानसिंह जो कि अकबर की तरफ से लड़ रहा था और महाराणा प्रताप के बीच यह भीषण युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी।
1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया और इसे अपना राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन, राजा कृष्णदेव राय किस महान साम्राज्य के शासक थे? तो सही आंसर है विजयनगर। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय कहाँ से? विजयनगर से, याद रखेंगे। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। कौन सा युग? स्वर्ण युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मलिक मुहम्मद जायसी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी के समय में जायसी ने अवधी भाषा में यह काव्य लिखा था। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया था। जो विवरण है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, उससे भी प्रश्न बनेंगे। अगला है, फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो सही आंसर है अकबर ने बनवाया था। 1572 से लेकर 73 में अपनी शानदार गुजरात विजय की खुशी में अकबर ने इसे बनवाया था। किसको? बुलंद दरवाजा को। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को औरंगजेब के आदेश पर मृत्युदंड दे दिया गया था? तो इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। धार्मिक कट्टरता का विरोध करने पर 1675 में नवे गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया था, मतलब उसको औरंगजेब मरवा दिया। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1674 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अब वो सुनिए। रायगढ़ के किले में पंडित गंगा भट्ट द्वारा शिवाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। फिर से दोहरा दे रहे हैं, रायगढ़ के किले में पंडित गंगा भट्ट द्वारा शिवाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, अकबर ने की थी। कब? किसने की थी? अकबर ने की थी। सेना और प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए हर अधिकारी को एक मनसब रैंक दिया जाता था, जैसे कि 1 हजारी, 2 हजारी, 5 हजारी, वो मनसबदार होता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद देवगिरी कर दी थी? तो इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक है, जो इसका ये भी फेल हो गया था। ठीक है, दक्षिण पर नियंत्रण के लिए राजधानी बदली पर लोगों को भारी कष्ट हुआ और ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में अरबों का पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के। इसने सिंध के राजा दाहिर को हराकर भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। पहला इसी को माना जाता है, 712 ईस्वी वाले को। चलिए, किस शासक को उसकी दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी अत्यधिक उदारता और खुले हाथ से लाखों का दान देने के कारण उसे यह नाम मिला था। उसको बोलते थे लाख बख्श, जो लाखों दान दे सकता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर और किस राजपूत शासक के बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था तो राणा सांगा ही बुला करके लाए थे बाबर को। उनको ऐसा लगा था कि वो ये यहाँ आएगा, युद्ध लड़ेगा और वापस चला जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या? उल्टा हो गया। ये युद्ध लड़ा और यहीं रहने का विचार बना लिया। बाबर कहा कि अब ये भारत में ही रहेगा। और बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसको भारत एक बहुत बड़ा अपने लिए स्थान दिखने लग गया और उसके बाद वो डिसाइड किया कि अब हम नहीं जाएंगे। तो राणा सांगा से अगले साल क्या हो गया? युद्ध हो गया। 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ और 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ युद्ध हो गया उनका। चलिए, पानीपत के बाद राजपूतों की शक्तियों को कुचलने के लिए बाबर ने राणा सांगा को हराया। राणा सांगा ही उसको बुला के इंडिया लाए थे। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर के पीछे अगर सांप पालते हैं तो सिर्फ वो पड़ोसी को नहीं काटेगा, जो जाएगा उसको काटेगा। मतलब जिसको पीछे जाने की जरूरत पड़ेगा वो उसको काटेगा। इसलिए ये काम गलत करना ही नहीं था। चलिए, 26 नंबर, तारीख़े फिरोजशाही नामक महत्वपूर्ण पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी था। बर्नी ने बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शुरुआती वर्षों तक का इतिहास लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है शाहजहां ने करवाया था। वास्तुकला के स्वर्ण युग में शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद बनवाया। अगला क्वेश्चन है, राज दरबार में सिजदा और पैबोस, पैबोस कहते थे कदम चूमना और सिजदा मतलब डायरेक्ट जमीन पर लेट कर प्रणाम करना,
कि प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है बलबन ने की थी। सुल्तान का पद ऊंचा दिखाने और दरबारियों में डर पैदा करने के लिए ये फारसी प्रथाएं शुरू की गई थी, ठीक है, और ये बलबन किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जजिया कर को पहली बार किस शासक ने समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर है अकबर। 1564 ईस्वी में अकबर की उदार नीतियों के तहत गैर मुस्लिमों पर लगने वाला यह कर हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को किस राजा ने बुरी तरह हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में हुई थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया और गौरी हार कर चला गया, लेकिन अगले ही साल गौरी फिर से आता है और जीत जाता है। 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तो दोनों याद रखिएगा। 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते हैं। उसी समय उसको मार देते तो रिटर्न नहीं आता, लेकिन 1192 में गौरी फिर अपने आप को मजबूत करके दोबारा चला आता है। और इस बार क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनको पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और उनकी आंखें भी फोड़ दी जाती हैं। इसी कारण एक चौपाई हम लोग अपने बाबा लोग से जनरली सुना करते थे कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये चंद बरदाई जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने उनको बताया था कि सुल्तान कहाँ है, और आंख में पट्टी बांध करके भी पृथ्वीराज चौहान को पता था कि कैसे तीर चलाना है और वो सही जगह पर पहुंच जाता था, इसीलिए ये बताया गया था। 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल के ऊपर में सुल्तान बैठा है, इसका मीनिंग निकलता है इसका। चलिए 31 नंबर, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? तो अभी हम लोग पढ़े मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इस युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में तुर्क राज्य का रास्ता खोल दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने भयानक आक्रमण किया था? तो सही आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों में सोमनाथ गुजरात का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध और विनाशकारी था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसानों की मदद और खेती लायक जमीन बढ़ाने के लिए यह अलग कृषि विभाग बनाया गया था। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक एक तरह से कहे तो बहुत ही दिमागदार इंसान था, बस वो 100 साल पहले ही पैदा हो गया था। जो उसको बाद में करना था हम लोगों को, वो पहले ही समझ गया था, इसीलिए वो फेल हो गया। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, खिज्र खां। तैमूर के आक्रमण के बाद उसके सेनापति खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगामी या चिहलगामी जो भी है, 40 तुर्क सरदारों का दल जो था उसका विनाश किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर है बलबन। बलबन को बहुत लोग तंग करते थे और बहुत इंटरफेरेंस था 40 तुर्क सरदारों का, जो कि रजिया सुल्तान को भी बहुत झेलना पड़ा था, इसीलिए बलबन इसको डायरेक्ट पूरा हटा ही दिया। इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए इस 40 दल को बलबन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम है इनका? उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने इन्हें मुख्य वास्तुकार नियुक्त कर नादिर उल असर की उपाधि दी थी। इनका उपाधि भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने दरबार में संगीत और चित्रकला पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी? तो ये औरंगजेब था, ठीक है। शरिया कानूनों का पालन करते हुए औरंगजेब ने गायन, वादन और चित्रकारी पर रोक लगा दी थी। जैसे कि अभी आप बहुत सारे इस्लामिक कंट्री देखते हैं, वहाँ भी इस प्रकार का मनाही है, क्योंकि इनके शरिया कानून में मनाही है। चलिए 38 नंबर, अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद किसके दरबार में थी? तो सही है डी, छत्रपति शिवाजी महाराज। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवाजी महाराज ने इन 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी। इसी को कहते थे अष्टप्रधान, जैसे कि एक पद पेशवा का भी हुआ करता था। चलिए, तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ, किस साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो ये विजयनगर के, ठीक ना, दक्कन के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने विजयनगर को हराकर हम्पी को नष्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस अन्य नाम या उपाधि से भी जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है आलमगीर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते समय आलमगीर
विश्व विजेता की उपाधि धारण की? अगला क्वेश्चन 41, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हसन गंगू। ठीक है, इसका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन हसन बहमन खां। 1347 ईस्वी में इसने विद्रोह करके इस स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप पीडीएफ के लिए अगर पूछेंगे तो इस बार पीडीएफ देने का कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ भी दे देंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 10 या उससे ज़्यादा लोग पीडीएफ मांगेंगे तभी देंगे, नहीं तो नहीं। चलिए, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो इनका है ऑप्शन सी सही है, रामतनु पांडे। तानसेन ग्वालियर के थे और मुगल दरबार में से पहले वे रीवा के राजा के दरबार में गाते थे। दोनों बात याद रखिएगा, तानसेन ग्वालियर के थे और मुगल दरबार से पहले वे रीवा के राजा के दरबार में गाना गाते थे। चलिए, उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिरे ए अकबर नाम से किसने करवाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दारा सिको। शाहजहां के इस विद्वान बेटे ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किस राजपूत शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राणा कुंभा। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर जीत की याद में राणा कुंभा ने इसे बनवाया था। ये भी बहुत महान बहादुर शासक में आते हैं। अगला है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी और किस बादशाह के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं के बीच में हुआ था। और ये युद्ध जरूर याद रखिएगा क्योंकि हम लोग के झारखंड से भी ये युद्ध जाके जुड़ता है। ठीक है, इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया, जिसके बाद हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, कुली कुतुब शाह। किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। अगला क्वेश्चन, चलिए विवरण पहले देते लेते। 1591 ईस्वी में शहर में प्लेग खत्म होने की खुशी में गोलकुंडा के शासक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा ताजमहल की नकल कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। ठीक है, अगर कभी छत्रपति संभाजी नगर अगर ऑप्शन में होगा उसको भी टिक लगा दीजिएगा। अभी 1-1.5 साल ही हुआ है इसका नाम बदला हुआ। हम यहाँ गए, बहुत सुंदर है ये भी। जैसे कि आप ताजमहल जाते हैं तो वो पूरा का पूरा संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन ये जो बीबी का मकबरा है वो आधा, मतलब पूरा मकबरा का काम नहीं कराया गया है। सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, सफ़ेद संगमरमर कहते हैं। सफ़ेद संगमरमर का पूरा काम नहीं कराया गया है, आधा टॉम में कराया गया है, आधा में नहीं कराया गया है। लेकिन फिर भी बहुत सुंदर जगह है, शांत जगह है घूमने के लिए। क्योंकि आप असली ताजमहल जो आगरा वाला जाते हैं वो बहुत भीड़ रहता है वहाँ, आप एक के पास जगह नहीं होता कहीं बैठने के लिए। लेकिन यहाँ पर 1 आध घंटा अच्छे से बैठ सकते हैं, समय गुजार सकते हैं। काफ़ी अच्छा शांत माहौल है। और जो ताजमहल है आगरा वाला, वहाँ पर जो नदी, यमुना नदी बह रहा है, वो बहुत ही गंदा और बहुत स्मेल करता है, जिसकी वजह से वहाँ बैठना भी अब पॉसिबल नहीं होता है। चलिए, तो ये औरंगाबाद को अभी हम लोग छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं। अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ की याद में इसे बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका सही आंसर है। हुमायूं को खदेड़ने के बाद शेरशाह ने इसे अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी मुगल सेना और किसके बीच लड़ा गया था? तो सही आंसर हेमचंद्र विक्रमादित्य। बैरम खां के नेतृत्व में अकबर की सेना ने हेमू को हराकर सत्ता दोबारा हासिल की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की सबसे प्रभावशाली पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है मेहरुनिशा। जहांगीर ने सुंदरता से प्रभावित होकर, कहते हैं कि मेहरुनिशा बहुत ही सुंदर थी, तो उन्होंने उनकी खूबसूरती को बयां करने के लिए उनको नूरजहां का नाम दिया था, जिसका मतलब होता है संसार की रोशनी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है अजमेर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी और उनका केंद्र अजमेर था, अजमेर शरीफ। जाते हैं सब दर्शन के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तारीख़ शेरशाही की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी। अकबर के आदेश पर लिखी गई यह किताब शेर शाह के प्रशासन की जानकारी देती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। ये महान कवि और सूफी संत थे जिन्हें तूती ए हिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तूती ए हिंद, मतलब कि हिंद का तोता। चलिए अगला क्वेश्चन है, जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच 1665 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी पुरंदर की संधि। ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत सारे एग्जाम्स में आज तक में पूछा जा चुका होगा, और ये पुरंदर की संधि है। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? ठीक है, तो ये सही आंसर ऑप्शन सी है, फारस, ईरान। यह फारस के शासक शाहरुख का राजदूत था जो देवराय द्वितीय के समय आया था। अगला क्वेश्चन है, अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीजापुर, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए पहले इसको थोड़ा पढ़ लें। यह सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और इसका गुंबद दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला सर्वोच्च शिखर पर पहुंची? तो जहांगीर। कहा जाता है कि जहांगीर खुद भी चित्रकारी करता था और इसको चित्रकारी बहुत पसंद था, इसलिए इसके काल में चित्रकारी फैला। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। मंसूर और अबुल हसन उसके प्रमुख चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलबन। मंगोलों के आक्रमण से बचने और सेना को मजबूत करने के लिए बलबन ने इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था इसका? गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इस वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम कौन थी? वो हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर यह जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? अल बरूनी, एक भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, किताब उल हिंद। महमूद गजनवी के साथ आए अल बरूनी ने इसमें भारत का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, किताब नाम है किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किस सेनापति ने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मलिक काफूर ने किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहते थे। इसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता था कि 1000 दिनार में इसको खरीद के लाया गया था, इसीलिए इसका नाम था 1000 दिनारी। और दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने में इसका भी नाम हम लोग पढ़ते हैं अपने झारखंड के हिस्ट्री में, जो झारखंड से होके गुजर रहा था। ठीक है, याद आया ना, पढ़ रहे थे हम लोग। चलिए, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत दिल्ली पर भयानक आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है 1398 ईस्वी में। मध्य एशिया के तैमूर ने तुगलक वंश के समय दिल्ली पर हमला कर भारी लूटपाट मचाई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तुर्की या चगताई तुर्की। मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, पर बाबर ने इसे अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। देखिए, बाबर भी पढ़ा लिखा था, इसलिए अपना आत्मकथा खुद लिखा बाबरनामा। फिर उसका हुमायूं को तो समय ही नहीं मिला लड़ते लड़ते, और अकबर तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ही नहीं था, तो वो अपने से नहीं लिखा। उसके बाद जहांगीर भी पढ़ा लिखा था और वो भी अपना आत्मकथा लिखा था, है ना, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इल्तुतमिश ने ही भारत में एक व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे के जीतल, इल्तुतमिश को उसका श्रेय जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने उसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाजी बेगम ने। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने यह 4 बाग शैली का मकबरा बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक के रूप में किसने शासन संभाला? हम लोग जानते हैं कि हुमायूं बहुत कम शासन किया और मर गया, तब उसका बेटा बहुत छोटा था,
तो बैरम खां उसको संरक्षण दिया था। ठीक है, जब अकबर 13 साल का था तब बैरम खां ने ही मुगल साम्राज्य को संभाला था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में दहसाला नामक भू राजस्व प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है टोडरमल। टोडरमल ने शुरू की थी। ठीक है, वित्त मंत्री टोडरमल ने 10 साल की फसल के आधार पर यह टैक्स व्यवस्था बनाई थी। अब याद रखिएगा कि कभी पूछे कि टोडरमल किसके दरबार में था, तो अकबर के दरबार में था, इतना याद रखिएगा। लेकिन याद रखिए कि जो टोडरमल था ना, पहले ये शेरशाह के दरबार में था, शेरशाह सूरी के, और शेरशाह सूरी के में भूमि राजस्व बहुत अच्छे से संभाल के रखा था। इसी से प्रसन्न होकर अकबर इसको अपने दरबार में बुला लिया था। अगला क्वेश्चन है, न्याय के लिए आगरा के किले में न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने लगवाई थी। फरियादी इस सोने की जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह से न्याय मांग सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर 1699। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना कर सिखों को सैन्य रूप दिया। ये जो लड़ाकू व्यवहार के होते हैं लोग, ये इन्हीं को श्रेय जाता है। ठीक है, मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से आय का 25% किस कर के रूप में लिया जाता था? तो चौथ के रूप में लिया जाता था। ठीक है, यह कर पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा की गारंटी के रूप में लिया जाता था। कौन लेते थे? शिवाजी के समय से लिया जाता था। चलिए, मुगल सेना से बहादुरी से लड़ने वाली गोंडवाना की रानी कौन थी? तो इनका नाम है रानी दुर्गावती। इन्होंने अपने छोटे बेटे की ओर से शासन संभाला और आसफ खान से डट कर लड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी के दरबार के कवि फिरदौसी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो सही आंसर है शाहनामा। फारसी भाषा में लिखा गया यह महाकाव्य फारस का राष्ट्रीय महाकाव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, शाहनामा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? लोकप्रिय बनाने का ना, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर है रामानंद। क्या नाम है इनका? रामानंद। ये दक्षिण से भक्ति परंपरा उत्तर लाए। कबीर और रविदास जी इन्हीं के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने खेती के लिए सबसे ज्यादा नहरें बनवाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का सक्सेसर था ये फिरोज शाह तुगलक। ये काफी लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, किसानों की सिंचाई मदद के लिए इसने यमुना सतलुज से कई नहरें निकलवाई थी। ठीक है, इसका भी बहुत लंबा इतिहास पढ़ना पड़ता है, और इसके बारे में भी जो यह भूमि और सब कुछ के लिए काम किया था, उससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर हम दूसरा पार्ट भी इसका बना के ले आएंगे। देखिए, भूमि नापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? तो सही आंसर है सिकंदर लोदी ने की थी। खेती की जमीन को सटीक नापने के लिए लगभग 32 इंच का यह पैमाना लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी विजयनगर में किसके समय आया था? तो इसका सही आंसर है देवराय प्रथम के समय में आया था। क्या नाम है इनका? देवराय प्रथम। यह 1420 ईस्वी में विजयनगर आया और वहां के त्योहारों का वर्णन किया। निकोलो डी कॉन्टी। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दी गई? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। विद्रोही बेटे खुसरो की मदद के आरोप में 1606 ईस्वी में उन्हें शहीद कर दिया गया। देखिए, जब ये लोग विद्रोह किए तो ये अपना बेटा को जब पकड़ के लाया तो उसको भी दोनों आंखें फोड़ दिया, और जो अर्जुन देव जी थे उनको डायरेक्ट फांसी की सजा दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी ने बीजापुर के किस सेनापति का वध किया? तो इसका सही आंसर है अफजल खान। धोखे से मारने आए अफजल खान को शिवाजी ने बाघ नख से मार गिराया। चलिए, नेक्स्ट है, दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है चिश्ती। ये महान चिश्ती संत थे जिन्हें अनुयायी प्यार से महबूब ए इलाही कहते थे। क्या कहते थे? महबूब ए इलाही कहते थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने पर यमुना किनारे शाहजहां ने लाल किला बनवाया। अगला क्वेश्चन है, धर्मत और सामूगढ़ का युद्ध किन दो मुगल राजकुमारों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। शाहजहां के बीमार होने पर सत्ता के लिए हुए युद्ध में औरंगजेब जीता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से अहमदनगर की रक्षा करने वाली
बहादुर महिला शासिका कौन थी? तो आंसर है चांद बीवी। 1595 ईस्वी में चांद बीबी ने मुगल सेना का बहादुरी से सामना कर अपने किले की रक्षा की। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी? तो इसका सही आंसर है फारसी भाषा में लिखी। जहांगीर ने अपनी डायरी राजभाषा फारसी में लिखी, जिसमें प्रकृति प्रेम का जिक्र है। 85 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। मुगल बादशाह शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, या फिर उसको असली नाम के लिखा है? तो उसका बचपन का नाम खुर्रम था। दक्षिण भारत में सफलता के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने मुख्य रूप से किस सुल्तान के दरबार की शोभा बढ़ाई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नाम क्या है इनका? अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कई सुल्तानों का काल देखा, पर वे अलाउद्दीन के प्रमुख दरबारी थे। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का वह वजीर जिसने बीदर में एक बड़ा मदरसा बनवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महमूद गवा। क्या नाम है इसका? महमूद गवा। यह ईरानी व्यापारी बहमनी राज्य का वजीर बना और राज्य को ताकतवर बनाया। अगला क्वेश्चन 88 नंबर। भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई का विवाह किस राजपुताना घराने में हुआ था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ चित्तौड़। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज से हुआ था। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता ने अपनी यात्रा का वर्णन किस अरबी पुस्तक में किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रहला। रहला में 14वीं सदी के भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। ठीक है, इब्ने बतूता यात्री है, रहला इसका पुस्तक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर। मराठा साम्राज्य में पेशवा का असल मतलब क्या होता था? ठीक है, पेशवा का मीनिंग पूछे तो इसका मतलब होता था प्रधानमंत्री। अष्टप्रधान मंडल में पेशवा सबसे ऊंचा पद था जो प्रशासन का मुख्य अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अभी इनके बारे में आपको बताया था, चंद बरदाई, है ना। ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, उनके दरबारी भी थे, साहित्यकार थे, ये लिखते थे, है ना, कविताएं, और इनका रचना है बहुत सारा। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि थे, जिन्होंने यह काव्य लिखा था, पृथ्वीराज रासो। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर या जीवित संत कहा जाता है? तो देखिए, औरंगजेब को कहा जाता। क्यों कहा जाता है? माना जाता है, ऐसा इतिहास बताता है हम लोग को, कि अत्यधिक सादगीपूर्ण जीवन था, तपस्वी जीवन शैली था, और इस्लामी नियमों के प्रति उनकी व्यक्तिगत कट्टर निष्ठा था। उसी के कारण इसको जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, अपने आप को इस्लाम धर्म के हिसाब से बहुत ही डिसिप्लिन में रखता था ये आदमी। अगला है, अपने चचेरे भाई जौना खान की याद में जौनपुर शहर किसने बसाया था? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में यह शहर बसाया था, जिसका नाम था जौनपुर। अगला है 94 नंबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, काबुल। मृत्यु आगरा में हुई, पर उसकी वसीयत के अनुसार उसे काबुल, अफगानिस्तान में दफनाया गया। ठीक है, वो अपनी ज़मीन पर जाना चाहता था, इसलिए बाद में उसको वहीं दफना दिया गया, ले जाकर के काबुल में। लेकिन जब मृत्यु हुई थी तो उसको आगरा में दफनाया गया था। अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना किस संत ने की थी? तो इसका सही आंसर तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में मुगल काल यानी कि अकबर के समय में इसे लिखा था। ठीक है, क्या नाम था? रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी, जिसका पहले नाम था रामदासपुर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा दान की गई जमीन पर इसे बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जजिया कर को 1679 में दोबारा किस बादशाह ने लागू कर दिया था? तो हम लोग पढ़े पहले कि अकबर सबसे पहले हटाया, फिर इसका जो एंसेस्टर ही गई है औरंगजेब, उसको क्या कहते हैं, फिर से लगा दिया। अकबर ने जजिया समाप्त किया था, पर औरंगजेब ने इसे कट्टरता के चलते फिर लागू कर दिया था। ठीक है,
देखिए ये कब किया था? औरंगजेब जब राजगद्दी पर बैठ गया था उसके 20वें साल किया था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि कब किया था। तो औरंगजेब जब राजगद्दी पर बैठा उसके 20वें साल पर ये काम किया था। ठीक है, इस पर भी अपने धर्म के जो गुरु लोग थे उसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, जिसके कारण इसको ये फैसला लेना पड़ा था। चाहे अपनी मर्जी से लिया हो, जो भी है, लेकिन ये अपने जो राजगद्दी पे बैठा उसके 20 साल के बाद ये काम किया था। चलिए, गरीब लड़कियों और अनाथों की मदद के लिए दीवान एक खैरात किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों की भलाई के लिए यह विशेष दान विभाग बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है हुमायूं। इस युद्ध में हुमायूं हारकर भारत छोड़ने को मजबूर हो गया और निर्वासित जीवन बिताया, है ना। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। नए धर्म दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो वो थे बिरबल, है ना, राजा बिरबल। नवरत्नों में शामिल बिरबल महेश दास ने ही केवल इस धर्म को अपनाया था। बोले ये फेल हो गया था, ये धर्म बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया, वहीं चला, जबकि इतना बड़ा शासक इसको शुरू किया था तब भी। छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है रायगढ़। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक करवाकर इसे राजधानी बनवाया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के किस शासक के बीच में हुआ था? तो इसका सही आंसर है जयचंद। जयचंद ही था जो मोहम्मद गौरी को निमंत्रण देकर के बुलाया था, क्योंकि उसको पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं थे। तो 1191-92 में तो किससे युद्ध हुआ? पृथ्वीराज चौहान से हुआ, लेकिन 94 में जाकर खुद इस जयचंद से युद्ध हो गया, है ना। तराइन के 2 साल बाद गौरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को हराकर मार डाला। ठीक है, चलिए, कश्मीर का विस्तृत इतिहास बताने वाली संस्कृत पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है कल्हण। 12वीं सदी की यह पुस्तक प्राचीन कश्मीर के इतिहास का प्रमाणिक स्रोत है। वहाँ कौन कौन से राजा आए, कितने समय शासन किए, सब शासन काल, अर्थव्यवस्था, सबके बारे में बताया है। 104 नंबर। 12वीं सदी में राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो ये किए थे जयदेव। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार के प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? तो इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह ने 178 ग्रेन का शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया, जो आज की मुद्रा का आधार बना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर के श्रीनगर में प्रसिद्ध शालीमार बाग किस बादशाह ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर ने अपनी बेगम नूर जहां के लिए 1619 ईस्वी में इस मुगल गार्डन को बनवाया था। क्या नाम है? शालीमार बाग। अगला क्वेश्चन है, मराठों द्वारा वसूला जाने वाला सरदेशमुखी का राजस्व का कितना प्रतिशत था? फिर से क्वेश्चन पढ़ते गड़बड़ हो गया है मेरे ख्याल से। मराठों द्वारा वसूला जाने वाला सरदेशमुखी कर राजस्व का कितना प्रतिशत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10% था। खुद को मुख्य देशमुख मानकर मराठे पड़ोसी राज्यों की कुल आय का 10% लेते थे कि आपको हम सुरक्षा देंगे और कोई आप पर हमला नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, वह बादशाह जिसने संगीत पर पाबंदी लगाई पर खुद वीणा बजाने में माहिर था? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने दरबार में संगीत बैन किया, पर ऐतिहासिक स्रोत उसे वीणा वादक बताते हैं। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। मुगल काल में रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदायूनी। अबुल कादिर बदायूनी। अकबर के आदेश पर बदायूनी ने कड़ी मेहनत से यह अनुवाद पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलबर्गा। 1347 में हसन गंगू ने गुलबर्गा को राजधानी बनाया, जो बाद में बीदर शिफ्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, मशहूर खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो ऑप्शन सी सही है, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। मध्य प्रदेश में 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजाओं ने इसे बनवाया था, खजुराहो का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी भारत में किस मुगल बादशाह का अंतिम युद्ध था? तो ये बाबर का अंतिम युद्ध था। 1526 से लड़ना शुरू किया, 1529 में घाघरा का युद्ध के साथ खत्म।
अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन में पुष्टि मार्ग, कृपा का मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। इन्होंने श्रीनाथ जी स्वरूप की पूजा को लोकप्रिय बनाया और पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन 114 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं सदी के अंत में किस आक्रमणकारी ने जला दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार हमले के दौरान इसे तबाह कर दिया था। ये बहुत गंवार आदमी था, क्योंकि किताब नहीं जलाना चाहिए था। चलिए, सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु नानक देव। 15वीं सदी में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की नींव रखी और समानता का संदेश दिया। अगला क्वेश्चन है, गुलामों दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। इसे गुलामों का बहुत शौक था। 1.8 लाख गुलामों के लिए इसने यह विभाग बनवाया। हम आपको बताए थे कि फिरोज शाह तुगलक काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था और इसका भी बहुत सारा काम है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यात्री मार्को पोलो काकतीय साम्राज्य में किस रानी के शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, रानी रुद्रमा देवी। मार्को पोलो ने रानी रुद्रमा देवी के कुशल प्रशासन की अपनी किताब में बहुत तारीफ की है, ठीक है। तो जोड़िएगा रानी रुद्रमा देवी के साथ मार्को पोलो, है ना, उन्हीं के शासनकाल में सब समकालीन है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह हुमायूं का असली या मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नसरुद्दीन। नसरुद्दीन मोहम्मद नाम था हुमायूं का। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। अगला क्वेश्चन 119 नंबर, 14वीं सदी में सिसोदिया वंश की नींव रखकर चित्तौड़ को वापस किसने जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राणा हम्मीर। खिलजी के कब्जे से राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ जीतकर सिसोदिया वंश शुरू किया। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश। 120 नंबर क्वेश्चन, वास्तुकला के अद्भुत नमूने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। ये भी बहुत सुंदर जगह है, कभी मौका मिले तो जाइए, घूम के आइए। हाँ, तो इसको पूरा पढ़ा जाए पहले ना। पूर्वी गंग वंश के इस राजा ने 13वीं सदी में रथ के आकार का यह विशाल मंदिर बनवाया। हो गया, बाकी तो दूसरा चीज है, ये नीचे के लिए है। तो पूरा वीडियो आप देखिए, सारा क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। और ज़रूर से लाइक कर दिया कीजिए वीडियो, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका पार्ट 2 भी ले आएंगे, अगर आप लोग पार्ट 2 लिखें कमेंट बॉक्स में कि पार्ट 2 चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि देखिए, मध्यकालीन से अभी और भी बहुत सारा प्रश्न मेरे पास कलेक्शन है जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जेपीएससी जेएसएससी के किसी भी एग्जाम को लिखेंगे तो आप देखेंगे ये सब क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, कुछ चेंज नहीं होता है और डायरेक्टली पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो अगर चाहिए होगा तो ज़रूर आप बोलिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।